हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 में मोशन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, मोशन मतलब कि गति। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन वो होता है वह भौतिक राशि जो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की ला दे, उसे गति कहते हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु इस प्लेस पे पड़ी है और वे एक समय के बाद वे वस्तु यहाँ पर आ जाए, मतलब कि कुछ समय बाद वस्तु का स्थान परिवर्तन हो गया, तो इसे हम गति कह सकते हैं। और जानते हैं गति कितने प्रकार की होती है। देखिए, गति के प्रकार मतलब कि टाइप्स ऑफ मोशन। पहला प्रकार है रेखीय गति। वह गति जो, इसे हम डिफाइन करते हैं, इसे अपनी कॉपी में लिखिए। कोई पिंड सरल रेखा में गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। रेखीय गति के आपको एग्जांपल में बता देता हूं। चलती हुई कार और ट्रेन। ट्रेन जो होती है एक सरल रेखा में दौड़ती है, तो इसे एक रेखीय गति बोलेंगे। आइए चलते हैं हमारे दूसरे प्रकार पे। दूसरा प्रकार है गुणन गति। जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए घूर्णन करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि सुई का, घड़ी की सुई, देखिए समय के साथ साथ ये सुई भी अपनी स्थान बदलते हुए समय को बताती है। और दूसरी प्रकार है जैसे कि गाड़ी का पहिया होता है, वह भी एक समय के साथ रोटेशन करता है और अपनी जगह को परिवर्तन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। या आपने देखा होगा मौत का कुआं, उसमें गाड़ियां देखी कैसे मौत के कुएं में किस तरह से रोल खाती है घूर्णन गति के कारण। आइए अब चलते हैं हमारा अगले टाइप पे, गति के प्रकार में। अगला प्रकार है दोलन गति। इसकी डिफरेंस लिख लीजिए। जब कोई पिंड समय के निश्चित अंतराल के में एक निश्चित बिंदु के बार बार अपन आगे पीछे होता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे कि यह पिंड
समय के साथ साथ आगे पीछे हो रहा है और वापस अपनी जगह पर आ जा रहा है। और दूसरा, जैसे कि कोई बाग में झूला झूलती हुई लड़की। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, गतिक में। अब जानेंगे अदिश राशि। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए फिर इसके बाद चलते हैं हमारा अदिश राशि। वह भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अब लिखिए क्या होगा। जैसे कि होगा द्रव्यमान, चाल, आयतन आदि। इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, कि वो किस दिशा में चल रहे हैं। और दूसरा, सदिश राशि। वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होती है। अब आगे देखते हैं कि दूरी और विस्थापन। इन्हीं से जब आप बेसिक पढ़ लेंगे तो इसी से आप अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं इजी से। दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। दूरी, दूरी किसी दिए गए समय अंतराल के साथ साथ वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और यह सदैव धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव रहती है। और विस्थापन, यह एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। इसका भी मात्रक मीटर होता है। आइए समझते हैं कि दूरी
और विस्थापन में क्या अंतर है। जैसे कि एक वृत्त है, मान लिया जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर कोई कण इधर से चलते हुए इसी वापस आ जाता है, तो जो चली गई दूरी है, चलेगी जो वो है दूरी, इसे दूरी कहते हैं। और कितना विस्थापन हुआ है, जहाँ से चला है वहीं पर वापस आ गया है, तो विस्थापन जो है 0 है। अगर इसी तरह अगर व्यक्ति इधर खड़ा है और यहाँ तक आता है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, चाल है। चाल जो चली है उसने दूरी के हिसाब से। और इसी देखिए न्यूनतम दूरी इसकी क्या है, जो ये इस पहले प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो दूरी होगी उसे विस्थापन कहेंगे। पर इधर से लेकर जो पाथ में चला गया है इसे दूरी कहेंगे। मतलब कि किसी कण का प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच जो दूरी होगी उसे विस्थापन कहेंगे। और वस्तु द्वारा तय किया गया पाथ में चली गई दूरी को दूरी कहेंगे। आइए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। चाल, वेग और त्वरण। चाल सबसे पहले पढ़ेंगे हम, चाल क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड या किसी भी समय द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात कि जितनी दूरी चली गई है और कितने समय के लिए चली गई है, इसे चाल कहते हैं। दूरी बटे समय, ये एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। और दूसरी तरफ वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था दूरी और विस्थापन। अगर दूरी बटे समय किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि होता है और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए वेग क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। अब पढ़ते हैं हम त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु देखिए इसका आप देखिए, जैसे कि अगर कोई वस्तु है जैसे वेग, जैसे कि
पहले 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, अब बाद में 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगा। तो देखिए इसके लिए तुलना क्या होगा, 3 - 2 और मान कितने समय में, मान लीजिए जैसे कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हो गया है, तो अपॉन 1, तो 1/1 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर यहाँ पर मान लेते ये 3 मीटर सेकंड है और बाद में 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो देखिए मतलब कि अंतिम चाल क्या है और प्रारंभिक चाल क्या है, कितने सेकंड में, तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस नहीं लिखते हैं, तो माइनस अगर वैल्यू होगी तो इसे मंदन कहते हैं, मतलब कि त्वरण ऋणात्मक हो गया है, नेगेटिव, तो इसे मंदन बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में हम फॉर्मूले पढ़ेंगे कि जैसे कि समान त्वरण से सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु के लिए गति के समीकरण क्या क्या हैं। देखिए पहला जो हमारा फॉर्मूला हुआ आएगा v, बड़ा लिखते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि ये अंतिम चाल, u इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि प्रारंभिक चाल, और ए जो है त्वरण टी समय। इसी तरह जो दूसरा फॉर्मूला आएगा S इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर S जो आएगा विस्थापन, और इसके तीसरा फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ फॉर्मूला s बराबर u प्लस a बाई 2n माइनस 1। यहाँ पर जैसे कि अगर कहीं पर टी नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर आसानी से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कि जैसे कि यहाँ पर एस की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो बिना एस की वैल्यू के एस की वैल्यू दी हुई है तो इससे इनिशियल वैल्यू तो दी होगी, टर्म दिया होगा, समय दिया होगा, इसी प्रकार हम सब निकाल सकते हैं। और जैसे ही और अब इसमें देखेंगे कि अब जो हमारा अगला टॉपिक जो होगा इसमें हम जानेंगे कि न्यूटन के लॉ के बारे में और न्यूटन के तृतीय नियम का क्या क्या वो है,
और अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल मतलब कि गति के बारे में ही पढ़ेंगे। मतलब कि गति का जो हम अगला पार्ट लाएंगे, पार्ट 2, उसमें हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, और अपना कमेंट ज़रूर बताएं।